भाप ऐसे उठ रही थी जैसे ठंडी हवा में कोई राज घुल रहा हो। उज्जैन का टेलावाड़ी इलाका लगभग सो चुका था। सड़कें खाली, दुकानें आधी बंद और माहौल में अजीब सा सन्नाटा। तभी कुछ बाइकों की आवाज उस खामोशी को चीरती हुई आई। 4-5 लड़के उतरते हैं। उनके बीच एक चेहरा तुरंत अलग दिखता है। दुबला, तेज आंखें, काला कुर्ता, कंधे पर गमछा, माथे पर गाढ़ा तिलक और आंखों में काजल की मोटी लाइन। उसके चलने में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे यकीन हो कि यह सड़क उसी की है। यह था दुर्लभ कश्यप। नाम सुनते ही उस दौर में उज्जैन के कई लोग चुप हो जाते थे। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन पहचान बड़ी। उस रात वह बस चाय पीने निकला था। पहला लॉकडाउन खत्म हुए कुछ ही वक्त हुआ था। शहर धीरे धीरे खुल रहा था। जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही थी। शायद उसे लगा होगा कि सब पहले जैसा ही है, लेकिन किस्मत कभी पहले जैसी नहीं होती। चाय अभी हाथ में आई ही थी कि दूसरी बाइक आकर रुकी। सामने से उतरता है शाहनवाज। पुरानी रंजिश, पुराने हिसाब और दोनों के बीच जमा हुआ गुस्सा। कुछ सेकंड दोनों की नजरें टकराती हैं। आसपास खड़े लोग समझ जाते हैं कि मामला बिगड़ सकता है। दुर्लभ हल्की मुस्कान के साथ कहता है, काफी दिन बाद दिखे हो। जवाब आता है, आज हिसाब बराबर करेंगे। बात शब्दों से धक्का मुक्की तक पहुंचती है। फिर अचानक दुर्लभ का हाथ कमर की तरफ जाता है। पिस्तौल निकलती है, ट्रिगर दबता है, गोली चलती है। शाहनवाज गिरता है, लेकिन गोली सिर्फ छूकर निकलती है। वह जिंदा है। यहीं से खेल पलट जाता है। शाहनवाज के साथी बौखला जाते हैं। एक चाकू निकलता है, फिर दूसरा। दुर्लभ संभलने की कोशिश करता है, लेकिन हमले तेज हैं। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर है। वार पर वार, कोई नहीं रुकता। गुस्से और बदले की आग में सब कुछ धुंधला हो चुका है। करीब 34 वार। कुछ ही देर में वह लड़का जो खुद को उज्जैन का डॉन समझता था, सड़क पर लहूलुहान पड़ा है। रात के करीब 2 बजे उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन यह कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। यह शुरुआत है उस अंत की जो कई साल पहले लिख दिया गया था। दुर्लभ का जन्म 2000 में एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता बिजनेस से जुड़े थे, मां सरकारी स्कूल में टीचर। इकलौता बेटा। स्वाभाविक है कि लाड प्यार ज्यादा मिला। बचपन में वह सामान्य बच्चा था, लेकिन स्वभाव में जिद थी। घर वालों को लगा बड़े होकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किशोरावस्था आते आते उसकी रुचियां बदलने लगी। किताबों की जगह उसे क्राइम स्टोरीज, गैंगस्टर मूवीज और डॉन की लाइफस्टाइल आकर्षित करने लगी। 15-16 की उम्र में कुछ और चल रहा था। वह समझना चाहता था कि डर कैसे बनाया जाता है, कौन झुकता है और कौन झुकवाता है। उज्जैन महाकाल की नगरी है। उसने इसी धार्मिक पहचान को अपनी इमेज का हिस्सा बना लिया। काले कपड़े, बड़ा तिलक, आंखों में काजल। आईने में खुद को देखता तो उसे लगता वह कोई आम लड़का नहीं, बल्कि कोई किरदार है। सोशल मीडिया उसके लिए असली मंच बना। उसने फेसबुक पर प्रोफाइल बनाई और बिना हिचक खुद को बदमाश घोषित कर दिया। बायो में लिखा, हर विवाद का समाधान उपलब्ध है। मतलब साफ था, डर चाहिए, काम चाहिए, संपर्क करो। यह एक तरह से खुलेआम चुनौती थी। लोग हैरान थे कि इतना कम उम्र का लड़का खुद को ऐसे पेश कर रहा है। धीरे धीरे लाइक्स बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े। वह हथियारों के साथ फोटो डालता, वीडियो बनाता। कुछ लोग डरते, कुछ मजाक समझते, लेकिन कई किशोर प्रभावित होने लगे। उसने अपने आसपास हमउम्र लड़कों को जोड़ना शुरू किया। देखते देखते 15 लड़कों की छोटी गैंग बन गई। सबका पहनावा एक जैसा, काले कपड़े, तिलक, काजल, ये उनकी पहचान थी। शुरुआत छोटी हरकतों से हुई। झगड़े, मारपीट, दुकानदारों को धमकाना, स्टंट करना। हर घटना के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे लगा कि शहर में नाम बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटे झगड़ों से वह संतुष्ट नहीं था। उसे बड़ा डर चाहिए था। एक दिन पड़ोस के इलाके के लड़कों से विवाद हुआ। अहंकार आड़े आया। उसने साथियों को इकट्ठा किया और एक 18 साल के युवक पर हमला कर दिया। चाकू से वार हुए। लड़का बच गया, लेकिन खबर फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 16-17 साल का लड़का जानलेवा हमला कर रहा है। यह वही पहचान थी जिसकी उसे तलाश थी। पुलिस में शिकायत हुई। कुछ समय तक वह बचता रहा, लेकिन केस दर्ज हो चुके थे। मारपीट, अवैध हथियार, धमकी, लूट जैसे कई आरोप जुड़ते गए। उम्र मुश्किल से 18 के आसपास, लेकिन नाम अपराधियों की लिस्ट में शामिल। इसी दौरान उसकी मुलाकात स्थानीय कारोबारी राहुल किलोसिया से हुई। कार्तिक मेले की पार्किंग का ठेका उसके पास था। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो दबदबा बना सके। दुर्लभ उसके लिए परफेक्ट था। बदले में उसे संरक्षण मिला। शहर के बाहर एक फार्म हाउस गैंग का अड्डा बन गया। वहां बैठकर इलाके तय होते, वहीं पार्टियां होती। पैसा, पावर और बैकअप मिलने के बाद उसका घमंड और बढ़ गया। जनवरी 2018 की एक रात सब कुछ बदल गया। विरोधी गुट के लड़के फार्म हाउस के पास आए। झगड़ा बढ़ा। देसी कट्टे निकले, चाकू चले, गोलियां चली। एक युवक अर्पित गंभीर घायल हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। यह पहला मौका था जब दुर्लभ पर हत्या का आरोप लगा। उस वक्त वह नाबालिग था, इसलिए बाल सुधार गृह भेजा गया। 4 महीने वहां रहा।
शायद यह वक्त उसे बदल सकता था, लेकिन उसके इरादे नहीं बदले। जून 2018 में बाहर आया तो उसका नाम और बड़ा हो चुका था। अब लोग उसे सच में खतरनाक मानने लगे थे। सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी जारी रही, फॉलोअर्स बढ़ते गए। कुछ लड़के उसकी स्टाइल कॉपी करने लगे। पुलिस की नजरें भी उस पर टिक गईं। अक्टूबर 2018 में एक ही रात कई वारदातें हुई, अलग अलग इलाकों में फायरिंग और चाकूबाजी। शहर दहशत में था। पुलिस को साफ समझ आ चुका था कि मामला अब छोटे मोटे झगड़ों से आगे निकल चुका है। इसलिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। फोन कॉल्स पर नजर, मूवमेंट ट्रैकिंग, मुखबिर एक्टिव, पूरा नेटवर्क लगा दिया गया। कुछ ही दिनों में खबर मिली कि वह घोंसा गांव के पास अपने साथियों के साथ बड़ी वारदात की तैयारी में है। रात के अंधेरे में घेरा डाला गया। इस बार भागने का मौका नहीं मिला। वह और उसके कई साथी पकड़े गए। मौके से देसी कट्टे, जिंदा कारतूस, चाकू और लोहे की रॉड बरामद हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह नाबालिग नहीं रहा था। इस बार सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। जेल पहुंचकर भी उसे चैन नहीं था। बाहर जिनसे दुश्मनी थी, उनमें से कुछ अंदर भी थे। उसे हर वक्त लगता कोई बदला लेने के इंतजार में है। उसने जेल प्रशासन से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। केस चलते रहे, तारीख पर तारीख लगती रही। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे एक ही जगह अटक गई थी। फिर आया 2020। देश भर में कोरोना महामारी फैल गई। लॉकडाउन लग गया। जेलों में भीड़ कम करने के लिए कुछ कैदियों को अस्थायी जमानत दी गई। उसी लिस्ट में उसका नाम भी था। वह फिर बाहर आया। कुछ समय तक घर में रहा। शहर शांत था, सड़कें खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया हो। लेकिन आदतें जल्दी नहीं बदलती। जैसे ही लॉकडाउन में डील मिली, पुरानी जान पहचान, पुराने रिश्ते और पुरानी रंजिशें फिर सामने आ गईं। अब हालात पहले से ज्यादा खतरनाक थे। उसके दुश्मन भी बढ़ चुके थे और उसकी छवि भी। गुस्सा, अहंकार और बदले की आग अभी भी जिंदा थी। और फिर आई 6 सितंबर 2020 की वह रात, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसकी मौत की खबर फैलते ही शहर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दिखी। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, मानो एक डर खत्म हुआ। कुछ युवकों के लिए यह सदमा था, क्योंकि वे उसे हीरो की तरह देखते थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शाहनवाज और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। केस दर्ज हुए, पूछताछ चली। बाद में एक आरोपी ने जेल के अंदर ही अपनी जान ले ली। अपराध की कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। लेकिन असली सवाल इसके बाद शुरू हुआ। वह चला गया, मगर उसका नाम नहीं गया। सोशल मीडिया पर उसके नाम से पेज बनने लगे। गाने, रील्स, एडिटेड वीडियो। कुछ किशोर उसी स्टाइल में काले कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर खुद को गैंगस्टर दिखाने लगे। केसीसी जैसे नाम सामने आए। डर की जो छवि उसने बनाई थी, वह कॉपी होने लगी। 2023 में उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक चौंकाने वाली खबर आई। 15 साल के एक किशोर ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। पूछताछ में सामने आया कि वह सोशल मीडिया पर उसी तरह की गैंगस्टर इमेज से प्रभावित था। यह सुनकर सवाल और गहरे हो गए। क्या हम अनजाने में अपराधियों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? क्या लाइक्स और व्यूज किसी को झूठी ताकत का एहसास दिला रहे हैं? दुर्लभ की कहानी सीधी है, पर सच्चाई कड़वी है। एक सामान्य परिवार का लड़का, जिसे सही दिशा मिल सकती थी, लेकिन उसने डर और ताकत का रास्ता चुना। सोशल मीडिया ने उसे मंच दिया और लोगों की प्रतिक्रिया ने उसे यह यकीन दिला दिया कि वह अजेय है। पर असल दुनिया में हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर वार का जवाब मिलता है। 20 साल की उम्र, जब ज्यादातर लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं, उसी उम्र में उसकी कहानी खत्म हो गई। पीछे रह गए केस, खून और एक बदनाम पहचान। जिस प्लेटफॉर्म पर वह खुद को डॉन बताता था, वहीं आज उसकी जिंदगी को एक चेतावनी की तरह देखा जाता है। मुद्दा यह नहीं कि वह कितना खतरनाक था। असली सवाल यह है कि क्या डर से बनाई गई पहचान टिकाऊ होती है, या वह बस एक भ्रम होता है जो थोड़े वक्त के लिए चमकता है और फिर टूट जाता है। उसने डर को ताकत समझा। आखिर में वही डर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। यह कहानी सुनने में थ्रिलिंग लग सकती है, लेकिन असल में यह एक सख्त सबक है। अपराध का रास्ता बाहर से ग्लैमरस दिख सकता है, पर उसका अंत लगभग तय होता है। या तो जेल की सलाखें या फिर कब्र की मिट्टी। उसके हिस्से मिट्टी आई। आज उज्जैन की सड़कें पहले जैसी ही हैं। चाय की दुकानें खुलती हैं, लोग हंसते बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट जलती है। फर्क बस इतना है कि एक नाम अब सिर्फ किस्सों में रह गया है। और हर बार जब यह कहानी दोहराई जाती है, वह यही याद दिलाती है कि गलत फैसले सिर्फ एक